नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो रूल बुक आ चुकी है, सुबह नोटिस मैंने अपडेट कर दिया था और रूल बुक दोनों के पेपर साथ ही होना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जो यहाँ पर क्या है कि थोड़ी फिजिकल में आपको अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड है और जेल पैरी है, तो दोनों के साथ में ही पेपर होते हैं, जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही। तो ये सब तो सेम ही है। 20 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 3 तारीख तक, फरवरी तक। ठीक है, एग्जाम डेट जो रहेगी आपकी वो रहेगी 11/5/2023 और बाकी ये शुल्क वर्क सब सेम ही रहेगा, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिजिकल की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आयु की बात कर लेते हैं। तो जो लोग ओपन से भरेंगे, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी की है, 33 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी की अधिकतम आयु। ठीक है। तो ये हो जाएगा 33, और बाकी के जो रिजर्व कैटेगरी की और जो महिलाएं जनरल की, तो उनके लिए 38 रहेगी, क्योंकि 5 वर्ष ऐड हो जाएंगे। ओके। अब यहाँ पर आगे देखा जाए तो आपका पंजीयन जो है वो जीवित होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोविड का अगर 3 साल की छूट देखिए यहाँ पर दी हुई है कि मध्य प्रदेश शासन विभाग द्वारा दिनांक फलाना ढिकाना, ठीक है, पदों की नियुक्ति आयु सीमा 3 वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया गया। आयु सीमा की छूट संबंधित उत्तराधिकारी धारक और रक्षक पदों पर लागू नहीं होगी। ठीक है ना। तो जो 3 वर्ष की जो छूट दी जाती है वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए नहीं है ना, जेल पैरी के रहेगा। यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया है उन्होंने। तो अब इतना ही मान के चलिए कि जो ये वाली एज है 33-38, तो इतना ही है। आगे देख लेते हैं इसमें। और ये विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं या बाकी के जो आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए 5 वर्ष है, जो कि 38 वर्ष हो जाएगी टोटल। नेक्स्ट, यहाँ पर ये आयु सीमा प्राप्त नहीं होगी। शिक्षा कर्मी, पंचायती कर्मी होंगी तो उन लोगों के लिए नहीं है ये सीमा, आयु सीमा में छूट। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है, निर्धारित आयु सीमा लाभ के लिए एक से अधिक आधार रखता है, उससे अधिकतम लाभ वाले एक अधिकारी के लिए निर्धारित आयु सीमा छूट का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, ये छोड़ो। आगे सीधा मैं आपको पोस्ट तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका था कि 17 वास्टर पोस्ट है। ये है जो फॉरेस्ट का फिजिकल है ना। पुरुषों के लिए 163 रहेगा, सीना 79, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। महिलाओं के लिए है 150। ओके। और बाकी के जो अनुसूचित जाति, एसटी वाले और एसटी वाले जो है वो, उनके महिलाओं के लिए जो है 145 और पुरुषों के लिए 152 जो है वो यहाँ पर रखा गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए, जैसे कि बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, फुलाने के बाद जो है वो 79 होना चाहिए। तो इतना सीना है वो नक्सल प्रभावितों के लिए। पैदल चाल रहेगी, 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर जो है वो चलना रहेगा। और महिलाओं की बात की जाए तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर जो है वो चलना रहेगा। ये सब आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, आपको कहीं एक जगह बुला लिया जाएगा और वहाँ पर आपको दूरी दे दी जाएगी। तो आप कैसे भी फिजिकल कर सकते हो। आप अपने साथ बैग ले जाके नहीं, पानी मानी भी रख सकते हो, खाना पीना जो भी है एनर्जी के लिए, क्योंकि पैदल ही चलना है आपको। तो 4 घंटे में आपको दूरी तय करनी रहेगी। बाकी और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है अंक के आधार पर, परीक्षा लिखित अंक के आधार पर पैदल चाल सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो वो मेरिट लिस्ट जो है वो परीक्षा में जितने भी अंक हैं उस हिसाब से वहाँ पर तैयार की जाएगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शारीरिक माप, पैदल चाल के समय अभ्यर्थी निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियां अभी प्रमाणित अतिरिक्त, ये जो सर्टिफिकेट है, जैसे आयु, 10वीं की मार्कशीट वगैरह होगी तो वो काम कर जाएगी। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए आपके पास, शिक्षा मंडल विद्यालय की जारी द्वारा हाई स्कूल या डिग्री हो आपके पास। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गए, तो इनके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जीवित बच्चों के जन्मदिन प्रमाण पत्र, जो लोग बात की जाए तो विवाहित हैं उनके लिए है ये। सैनिक पूर्व सैनिक कल्याण प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके पास जो है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी जो है विवाह से संबंधित हो गया, विक्रम पुरस्कार हो गया, नगर निगम मंडल हो गए, तो उसमें जारी प्रमाण पत्र, और स्वयं सेवी नगर सैनिक वगैरह, होमगार्ड वगैरह, तो उनसे संबंधित है। मूल निवासी यहाँ पर दिया हुआ है, तो मूल निवासी
जो है वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार से स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो आपका जो मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र है उस पर या तो तहसीलदार के साइन हो या नायब तहसीलदार के साइन हो। अगर इससे नीचे आपके पास हो तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये आप देख लेना, आपके उस पर साइन होंगे, वहां पर डाला रहता है नायब तहसीलदार या तहसीलदार। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये पोस्टें हैं टोटल मिला के अलग अलग जिलों में है। तो इसमें आप देखोगे टोटल वही है 1772 जो है वो पोस्ट है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, पिछली बार 1400 पोस्टें निकाली गई थी। नेक्स्ट ये अलग अलग मंडल है दरअसल, तो ये आगे अब इसमें जो सैलरी रहेगी, ठीक है, ये सैलरी रहेगी, ये किसकी है, जस्ट सेकंड मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ओके, क्षेत्र रक्षक कुल पद हैं, क्षेत्र रक्षक है, ये क्षेत्र रक्षक अलग होते हैं, इसके कुल पद 140 है। सैलरी इतनी है, 12th पास आपके पास मिनिमम होना चाहिए। और ये आप देखोगे यहाँ पर उनके लिए 140 ही अलग है, तो वो फॉरेस्ट गार्ड के अलग है ना, ये क्षेत्र रक्षक अलग है, तो 140 इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पोस्ट हो गई एक अलग। तो मतलब ऑल मिला के 3 पोस्टें देखने को मिलेंगी, जेल पैरी, क्षेत्र रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड। ये सब आपके पास होना चाहिए। इसमें आगे जो है वो इसकी जो आयु है क्षेत्र रक्षक की, तो वही सेम ही है, सभी की सेम है, अलग से ऐसा कुछ नहीं बोला गया है इसमें। नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं, जिसका पेपर तो सबका सेम ही होना है। ऐसा नहीं होगा कि फॉरेस्ट गार्ड या क्षेत्र रक्षक और जेल पैरी सभी का अलग अलग पेपर होगा। आपको जो है वो एक ही पेपर देना रहेगा और उसी के अंकों पर जो है वो सभी की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। 100 अंकों का होगा, यहाँ पर दिया भी है। क्षेत्र रक्षक की अगर मैं बात करता हूँ तो 163 पुरुष, 79 ये सब जो है वो फॉरेस्ट गार्ड का ही क्राइटेरिया है। तो ये इसमें आपको देखने को मिल रहा है। पैदल चाल इसमें भी है, वही सेम ही है, सेम टू सेम फॉरेस्ट गार्ड का ही है। तो क्षेत्र रक्षक और वन संरक्षक ये अलग अलग है। अब यहाँ पर ये वाली जो पोस्ट देख रहे हो, ये जिलेवार संविदा कर्मियों के लिए रहेगा। क्षेत्र रक्षकों का संविदा कर्मी है ना, तो ये वही पोस्ट है, जिले वाइज है ये 140 संविदा कर्मी। आगे अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अंतर्गत जेल विभाग के लिए जेल प्रहरी की बात यहाँ से शुरू होती है। 200 पद आपको देखने को मिलेंगे इसके टोटल। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो, ज्यादा कुछ चीजें है नहीं। इसमें वेतन है, सेम ही है वेतन सबका। ठीक है ना, 1900 ग्रेड पे है, आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी पोस्टों की डिटेल दी गई है। टोटल जो है वो 200 पद आपको देखने को मिलेंगे इसके। इसमें जो हाइट वगैरह 165 है, सीना 83 मांगा गया है, महिलाओं के लिए 158 है। 10+2 आपके पास होना चाहिए कम से कम। प्रहरी के लिए शारीरिक मापदंड संबंधित निर्धारित है, अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं होंगे। अगर आपके पास विकलांग वगैरह हो तो उसके लिए यहाँ पर पद आरक्षित नहीं है। यहाँ पर आई टेस्टिंग के साथ ये दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए। जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। शारीरिक रूप अपंग नहीं होना चाहिए। नाकनी प्लेट फुट, जो नॉक होता है घुटने मिलने नहीं चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए एकदम, ठीक है ना। और कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। मेडिकली फिट होना चाहिए। तो ये सब इसकी क्राइटेरिया है जेल पैरी के लिए। इसमें जो आरक्षण दिया गया है आप देखोगे यहाँ पर 20, 16, 27 और 10% ये दिया गया है। वर्टिकली आरक्षण रहेगा ये। इसका जो पेपर का सिलेबस है वो उस पर हम बात करते हैं। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, सब चीजें सेम ही है। इसमें आप देखोगे तो प्रथम चरण में जो है वो आपके पास पेपर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक रहेंगे, प्रत्येक का 1 अंक रहेगा। कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। 2 घंटे का आपके पास पेपर देखने को मिलेगा। इसमें सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जीके रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, गणित और साइंस, ये जो है वो रहेगा इसका सिलेबस जो आपको पढ़ना पड़ेगा।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो जेल पैरी है उनके लिए फिजिकल क्या रहेगा। 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 50 सेकंड में आपको पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 4 मिनट रहेगी। भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए 3 मिनट 15 सेकंड रहेगा। गोला फेंक भी रहेगा इसमें। तो दो ही चीजें हैं दरअसल, गोला फेंक हो गया और दौड़ होगी। इसमें लंबी कूद नहीं है, लंबी कूद जो है वो पुलिस में रहती है, जो कांस्टेबल हो गया ऐसा ही हो गया उनमें रहती है। पुरुषों के लिए 20 फीट गोला फेंकना रहेगा, 7.26 का वजन रहेगा। 16 फीट महिलाओं के लिए 4 kg का रहेगा ये, ठीक है। तो 16 फीट आपको महिलाओं के लिए जो है वो फेंकना रहेगा। और जो भूतपूर्व सैनिक हो गए, होमगार्ड हो गए, उनके लिए 15 फीट रहेगा। गोले का वजन किलोग्राम में रहेगा। तो जो मैन है उन्हीं के बराबर। दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग नहीं लिया जाएगा। गोला फेंक के लिए आपको 3 अवसर दिए जाएंगे। तीनों अवसर में अगर आपको नहीं होता है तो आप फेल माने जाओगे, और दौड़ के लिए सिर्फ एक ही बार जो है वो आपको मौका दिया जाएगा, दोबारा नहीं दौड़ सकते आप। तो ये इसका सिलेबस है पूरा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, पोस्ट बता दी। तो और पेपर भी आपका 5वें मंथ में होना है, मई में। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं अच्छे से तैयारी कीजिए। हर महीने आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, बाकी की चीज़ें भी अपडेट जल्दी हो जाएंगी। जो लोग ग्रुप 4 की बोल रहे हैं तो देखते हैं आगे चल के। फिलहाल तो आप जिसके लिए मैंने आपको क्लास में भी, लाइव क्लासेस में भी बताया था, जो लोग अभी इसके लिए एलिजिबल हैं तो इन लोग जो भी एग्जाम निकल रहे हैं उसी पे फोकस करें। ओके, ये सब फॉर्म वॉर्म भरने के संबंधित है ये भी चीज़ें, ठीक है। और ये 100 नंबर का पेपर होना है सभी के लिए। पेपर का स्तर जो रहेगा वो 10+2 का रहेगा। ओके, तो ये था वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।